पैसा कब आएगा? जब आपके पास नौकरी होगी, जब लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे मेरे पास पैसा आएगा। जी, बिल्कुल। करना मत भूलना। तो पैसा जब तक लोगों के पास नहीं होगा, इसलिए बहुत साल पहले जब एक बार दुनिया में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था 35 के आसपास, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने सरकार को एक सुझाव दिया था कि अर्थव्यवस्था को इस भंवर से निकालने के लिए आप भले ही कोई काम नहीं हो, फिर भी आप रात को दिन में गड्ढे खुदवाइए और रात को उन गड्ढों को भरवाइए ताकि लोगों को काम मिले। आप अगर ये नहीं कह सकते कि हमारे पास काम नहीं है, हम कहाँ काम दें, तो उन्होंने कहा अगर काम नहीं है तो भले ही आप गड्ढे खुदवाओ और गड्ढे भरवाओ। पर्पज हमारा ये है कि लोगों को काम देकर के पैसा देना है। तो ये कीन्स ने कहा था, जिसका मनमोहन सिंह के बारे में बोल के मजाक बना दिया गया था लोकसभा में। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट वही कि काम कैसे दिया जाए लोगों। और इस वक्त पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो एक आशा की जो किरण दिख रही है कि कहां से शुरुआत की जाए, वो मनरेगा है। हाँ, मनरेगा नाम बोलते ही पापा कई लोग बोलेंगे आप कांग्रेसी हो। हाँ बिल्कुल ही। लेकिन देखो कहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं वो तो है। हाँ, लेकिन यह है कि जहां एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि गांव में लोगों को काम कहाँ मिल सकता है। शहरों में तो काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानों पर काम नहीं है। जिन दुकानदार ने 2-4 अपने यहाँ कर्मचारी भी लगा रखे थे, उनको भी उसने हाथ जोड़ लिया कि भाई घर जाइए, मेरे पास अब काम नहीं है, ग्राहक ही नहीं आता, सुबह से लेकर शाम तक मैं मक्खी उड़ाता हूँ, तो मैं आपको किस लिए रखूं? आपकी तनख्वाह निकालने के लिए पैसे मैं कहां से लेकर आऊं? दुकान का किराया मेरा नहीं निकल रहा। सरकार के लिए लोन लेके सैलरी दो। हाँ नहीं, तो वो लोन कैसे चुकाएगा? तो जब सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है तो काम कहाँ मिल सकता है? कहाँ मिलेगा? गांव में। अच्छा। और गांव में भी मनरेगा। इसीलिए प्रवासी मजदूर सब जो है गांव चले गए थे, ये सोच के कि वहाँ काम मिलेगा। अच्छा। और वो अभी तक नहीं लौटे हैं क्योंकि उनको वहां काम मिलने की उम्मीद है और मिल भी रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, वहां काम मिल रहा है। कुछ लोग लौटे हैं पापा, कुछ लोग इसलिए लौटे हैं कि वो उनकी एक ख्वाहिशें कुछ अलग होंगी या कमिटमेंट होगी वहां। लेकिन ये कि ज्यादातर लोग अभी गाँव में हैं और वो ये मानकर चल रहे हैं कि मनरेगा में हमें काम मिलेगा और पूरा परिवार उस पैसे से गुजारा कर सकता है। अभी तक लोगों को 100 दिन साल में रोजगार की बात है, उनको मिलता भी है। लेकिन अब प्रपोजल ये है, प्रस्ताव ये है कि भाई उनको 100 दिन के बजाय 200 दिन किया जाए। तो करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, करना चाहिए क्योंकि बाकी जगह पर रोजगार के अवसर नहीं है। अच्छा, इससे पापा जो अर्बन अभी व्यूअर मुझे देख रहा है, मान लो उसके मन में ये सवाल आएगा कि गांव में रोजगार बढ़ने से या गांव के वालों के हाथ में पैसा आने से उस शहरी आदमी का क्या फायदा हो रहा है जिसके पास तो अभी भी नौकरी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। देखो, कहने को गांव और शहर है, लेकिन यह है कि मार्केट तो सबका अलग है, एक है, अलग नहीं है। गांव का व्यक्ति भी वहीं पर शॉपिंग करने जाता है जहां पर शहर का आदमी जाता है। तो दुकान पर टूथब्रश, टूथपेस्ट, ऐसी वाली शॉपिंग, आप ये मत समझना कि कोई ब्रांड कपड़ा भी खरीदने के वो वहीं जाता है, चाय पत्ती भी वो वहीं खरीदने जाता है, चीनी भी वहीं खरीदने जाता है, इसके अलावा जूते भी वहीं खरीदने जाता है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं। तो हम सब कस्टमर हैं, सब कस्टमर हैं। तो जब गांव का व्यक्ति कस्टमर बन के वहां पहुंचेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होंगी, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, उसका उत्पादन शुरू होगा, तो शहरों में फैक्ट्रीज में काम शुरू होगा, लोग वहां जाके काम करेंगे। हाउ कनेक्टेड। तो वहां पर जब काम शुरू होगा तो वहां मजदूरों को पैसा मिलेगा, फिर वो मार्केट में पहुंचेंगे, जब मार्केट में पहुंचेंगे तो एक्टिविटीज और बढ़ेंगी, जब और बढ़ेंगी तो उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा और मजदूरों को काम मिलेगा। तो ठीक है ना? तो एक बार जैसे गाड़ी खड़ी होती है ना, तो उसको शुरू में धक्का देने में काफी जोर लगता है। बिल्कुल। और जैसे ही गाड़ी एक बार चलने लगती है तो
कम ताकत में भी वो आगे चली जाती आगे है। चलो। देखा कितना बढ़िया। मुझे पता है आप जब ये सब समझने की कोशिश करते होंगे, मनरेगा क्या होता है टाइप करेंगे तो लंबा चौड़ा उसका फुल फॉर्म और उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ये समझ नहीं आएगा। और कितने बेहतरीन ढंग से, मुझे बिल्कुल यकीन है मैं ही नहीं भूल पाऊंगी जिंदगी भर जो अभी इन्होंने बात बताई और जिस तरह का कनेक्शन बताया, आप भी कभी नहीं भूलेंगे। देखा यहाँ से आता है सब कुछ। अच्छा बेटा, एक बात मैं और बताता हूँ, बहुत रोचक बात है कि अब ये जो जीडीपी के हम बात कर रहे थे, तो जीडीपी में जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार हम उन चीजों को जीडीपी होते हुए भी नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि वो उसमें वैल्यू ऐड नहीं हो पाती है किसी कारण से, इसलिए वो जीडीपी सही हम उसको नहीं आ पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे लगता है ये अगली बार बताना पापा। हाँ? ये लंबा टॉपिक है और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि आखिर ये जीडीपी जो बाहर रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो लोग कैसे हमारी जीडीपी को ऐड ऑन करते हैं। एनआरआईज बोलते हैं अपने आप को देशभक्त, लेकिन वो कब देशभक्त एक्चुअल में बनेंगे जब वो हमारी जीडीपी को वैल्यू ऐड करेंगे। वो कब होता है, वो हमें इनसे समझना जरूरी है। और एक और बात बताओ कि जब हमारा एग्जाम होता था ना, उससे एक दिन पहले हम कभी पापा से नहीं पढ़ते थे, क्योंकि एक टॉपिक जब तक समझ में ना आ जाए 2-3 घंटे तक पढ़ाते कि पापा पेपर है अभी आप छोड़ दो। तो ये पापा के साथ है कि जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा ना, आपको समझाते रहेंगे। और इसी तरह की अगर और सारी बातचीत आपको सुननी है पापा से, पापा प्लीज इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, ये आप जरूर देखिएगा। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, लेकिन आगे और भी एपिसोड्स आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय कर सकते हैं आप। जी नमस्कार। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू साक्षी जोशी। थैंक यू।